जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है, जो है यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें कलयुग को सबसे खराब युग बताया जाता है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पाप कलयुग में ही घटित होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों में कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन क्यों? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि एक बार ऋषि मुनि इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कौन सा युग सबसे अच्छा है। चर्चा ने विवादास्पद रूप ले लिया और इस विवाद के समाधान के लिए सभी ऋषि मुनि महर्षि व्यास के पास जा पहुंचे। उस समय महर्षि व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जब ऋषि मुनियों को आते देखा तो जोर से बोले, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है। ये कहकर उन्होंने जल में एक डुबकी लगाई और पुनः बोले, साधु तो केवल स्त्रियां हैं और सबसे धन्य भी वही हैं। जब व्यास जी स्नान करके हटे तब ऋषि मुनि बोले, महर्षि आपने अभी जो कुछ भी कहा कृपया इसका अर्थ हमें सरल शब्दों में समझाइए। चलिए जानते हैं आखिर क्यों है कलयुग श्रेष्ठ। व्यास जी ने कहा, निस्वार्थ भाव से जब तप, यज्ञ, होम आदि पुण्य काम करने का जो फल सतयुग में 10 सालों में प्राप्त होता है, वही फल त्रेता युग में 1 वर्ष, द्वापर युग में 1 महीने और कली काल में मात्र 1 ही दिन में सुलभ है। क्योंकि कलयुग को ये वरदान प्राप्त है कि कलयुग में केवल श्री हरि का नाम जपने मात्र से जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। उसे मुक्ति के लिए अन्य किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। इसी कारणवश कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। शूद्र को श्रेष्ठ कहने का कारण ये है कि अन्य जातियों को वेदों के अध्ययन के लिए अनेकों साधन एवं तपस्या करनी पड़ती है, परंतु शूद्र ब्राह्मण की सेवा और उनके आशीर्वाद मात्र से ये पुण्य बहुत ही सुलभता से प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि शूद्रों को श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार जब स्त्रियां अपने पति की निष्ठा भाव से सेवा करती हैं, तो वो पुण्य प्राप्त कर लेती हैं। इसलिए स्त्रियां धन्य हैं। इस प्रकार महर्षि वेद व्यास जी ने ऋषि मुनियों से हुए विवाद का निवारण कर कलयुग की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण कलयुग के वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग पाप इतना अधिक होता है कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सा सबसे बढ़िया है, तो ऋषि वेद व्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। कुंडी टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।